हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्रैक इट एग्ज़ाम। गाइस, आप सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो भी हमारे गवर्नमेंट एस्पिरेंट है और जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको हम आईबी भी कहते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है, उसने ACIO2 रिक्रूटमेंट निकाली है। जिनको नहीं पता ACIO2 क्या होता है, उसे हम कहते हैं असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की एग्जामिनेशन की रिक्रूटमेंट निकाली है 2020। और कोई छोटी मोटी नहीं, आपकी कम से कम आपकी 2000 पोस्ट है इसमें। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि इस एग्जामिनेशन में क्या मेन पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या सब चीज़ें हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये आपकी आईबी की नोटिफिकेशन है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं बाकी सब चीज़ें क्या है इसके अंडर में जो हमें याद रखनी है, ध्यान रखनी है। पोस्ट की हमने जैसे बात करी है कि आईबी ने 2000 पोस्ट निकाली है। ये गाइस पोस्ट कम नहीं है, क्योंकि जैसे पेंडेमिक चल रहा है, जॉब लॉसेस हो रहे हैं, कई आपके एग्जामिनेशन बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं निकाल रहे हैं। अभी एसएससी ने आपका CHSL का एग्जामिनेशन निकाला था, CGL का नोटिफिकेशन आने वाला है। CHSL की गाइस लास्ट डेट 19 है, आज आपकी 18 डेट हो चुकी है। प्लीज़ लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करा है तो आप जाके फॉर्म फिल कर लीजिए। वैसे बच्चे बहुत कंप्लेन कर रहे हैं कि साइट हैंग कर रही है। मैं एक फॉर्म भरी थी, वो फिल नहीं हो रहा था। करीब रात को 2 या 3 बजे जाके वो फॉर्म फिल हुआ है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि साइट कितनी हैंग कर रही है। तो अभी भी आप 19 डेट का वेट मत कीजिए, आज 18 है, आज ही फॉर्म भरने का ट्राई करें। अगर आपका पूरे दिन में नहीं भर पाता है, ट्राई टू भी आप रात को 11 के बाद या 12 के बाद भरें। बात करते हैं सैलरी की। तो गाइस यहाँ पे लेवल 7 मिल रहा है, नॉट बैड। ये आपका 4600 ग्रेड पे होता है बेसिकली। और आपको देखिए गाइस, बेसिक पे इतनी मिलेगी ही मिलेगी। इसके ऊपर आपके अलाउंसेस है, DA है, आपका DA है, HRA है और कई सारी चीज़ें जो आपको मिलती है अलाउंसेस। तो आप आइडिया लगा सकते हैं आपकी सैलरी कहाँ जाएगी। प्लस गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं एक बात बता दूं, जितने भी हमारी सिक्योरिटीज एजेंसी होती हैं लाइक IB या CBI, वहाँ पे आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है 20%। आपके बेसिक पे का 20% आपको अलाउंस मिलेगा, जो बहुत अच्छी बात है। बाकी सब जॉब्स में नहीं मिलता है, खाली जो सिक्योरिटी वाली जॉब्स होती हैं उसमें 20% आपको मिलता है। तो आप लगा सकते हैं कि जैसे जैसे आपका बेसिक पे बढ़ेगा, उसी हिसाब से आपकी स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी बढ़ता रहेगा 20% के हिसाब से। 20% इज़ नॉट बैड गाइस, आप इस चीज़ को भी कंसीडर कर सकते हैं। एक प्लस पॉइंट और है सिक्योरिटीज एजेंसी की जॉब में, आपको कैश कंपनसेशन मिलता है इन लिeu ऑफ योर जॉब। या आप कई लोगों को कहते हो, सुना होगा आपने कि 13 मंथ की सैलरी मिलती है। 13 मंथ से क्या मतलब है गाइस, जैसे आपको 12 मंथ की तो सैलरी मिलती ही मिलती है। साल में 12 महीने होते हैं। अगर आप सैटरडे संडे भी जॉब करते हैं और वो सैटरडे संडे सारे काउंट करके आपके 30 डेज बैठते हैं, तो आपको 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है। तो ये वही आपका 30 डेज है, ये वही 13 मंथ्स है। अगर आप सैटरडे संडे करते हैं जॉब, तो उसके लिeu में आपको, अगर आपके जितने भी डेज बैठते हैं, नॉट 30 आपका मैक्सिमम है, मिनिमम आपके कितने ही बैठते हैं, उसके हिसाब से आपको अपना सैलरी मिल जाती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी गाइस आपकी ग्रेजुएशन है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट 27 है, रिलैक्सेशंस भी है, वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी आपकी एज लिमिट 27 है। बात हो चुकी, हमने पोस्ट की बात कर ली है, मेन जो सैलरी की बात होती है वो भी कर ली है। कुछ स्पेशल अलाउंस जो आपको इस जॉब में मिल रहे हैं, जैसे स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, कैश कंपनसेशन, 13 मंथ सैलरी, वो हमने डिस्कस कर ली है। एलिजिबिलिटी हमने डिस्कस कर ली है, एज लिमिट हमने डिस्कस कर ली है। अब हम डिस्कस करते हैं मेन पार्ट, वो है आपका एग्जामिनेशन पार्ट। ये एग्जाम में आएगा क्या। कोई भी पेपर क्लियर करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या क्या आएगा। टायर 1 की बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, पूरा टायर 1 आपका 100 मार्क्स का है, जिसमें आपकी GK आएगी, मैथ आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, आपका जनरल स्टडीज आएगा। और गाइस नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होगी। कहने का मतलब आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो। ये पेपर आपका होगा 1 घंटे का। गाइस मैंने ये पेपर दिया है, ये मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत ईजी आता है, बट मैं ये भी नहीं कहूँगी बहुत हार्ड आता है। अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं या CHSL की भी, CGL देखिए, अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप CHSL की तैयारी करें तो आपको थोड़ा सा अपना लेवल पढ़ाई का बढ़ाना पड़ेगा और फिर आपका पेपर आराम से क्लियर हो सकता है। अगर हम टायर 2 की बात करें, टायर 2 में आपका एस्से आएगा और आपका इंग्लिश कम्प्रीहेंशन आएगी और प्रिसाइज राइटिंग आएगी। एस्से आपका होगा 30 मार्क्स का और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन होगी आपकी 20 मार्क्स की।
तो आपके दोनों मिला के हो गए 50 मार्क्स। और ये आपका होगा 1 घंटे का पेपर। उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू गाइज आपका है 100 मार्क्स का। और हाँ, टाइम पीरियड कितना भी चलो। जैसा आपने देख लिया है कि आपका एग्जामिनेशन में क्या आएगा, आपकी पोस्ट क्या है, क्या सैलरी क्या है, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी। और जैसा अगर मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊं तो एग्जामिनेशन पार्ट आपका ये दे रखा है इन्होंने। आपके 1 घंटे का पेपर है 100 मार्क्स का, 1 घंटे का पेपर है 50 मार्क्स का, और ये आपका 100 मार्क्स का। ये आपका टायर 1 है, ये टायर 2 है, ये टायर 3 है। आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर भरने होंगे। आप इसमें से अपना कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर भर सकते हैं जो स्टेट यहाँ पे अवेलेबल है। और आपको 3 भरने होंगे, तीनों में से आपको जो मिलेगा वहाँ पे आपको अपना एग्जाम देने जाना होगा। तो गाइस ये एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए। बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। मेरे ख्याल से बहुत टाइम बाद इन्होंने IB ने पेपर निकाला है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अपने आप में बहुत अच्छी मिनिस्ट्री है। आपको कोई बैंक की तरह इसमें कोई स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली इसमें जो सिलेबस आता है वो आपका कवर हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप SSC एस्पिरेंट है, आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं और अपनी वही तैयारी के साथ इसकी भी तैयारी आपकी चलती रहेगी। हाँ, मेन पार्ट रहता है बच्चों का कि मैम अगर मुझे प्रीवियस ईयर मिल जाते पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते तो मुझे हेल्प हो जाती। तो इसके लिए मैंने आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर। तो वहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं कि पहले पेपर्स में क्या क्या आया है और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप CHSL की तैयारी करने तो आपको अपना थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा इस पेपर के लिए। आप टायर 1 और टायर 2 तो इजीली क्लियर कर लेंगे अगर आपकी तैयारी चल रही है CGL या CHSL की। तो इंटरव्यू में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम ना ही CGL में इंटरव्यू देते हैं और ना ही आपका CHSL में इंटरव्यू देते हैं। तो वो बात की बात है, पहले हमारा टारगेट होना चाहिए हम टायर 1 क्लियर करें और टायर 2 क्लियर करें। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिंक नीचे मिल जाएगा, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। ऊपर जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस प्लीज आप SSC की तरह ना कीजिए कि लास्ट डेट पे आप फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि IB का अगर सर्वर डाउन हो गया तो आपके चांसेस वही कम हो जाएंगे फॉर्म भरने के। कई लोगों के फॉर्म मिस भी हो जाते हैं। तो जैसे अभी IB ने नोटिफिकेशन निकाली, आप अभी जाके अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सीट अलॉटमेंट होती है आपके एग्जामिनेशन की कि आपको एग्जाम कहाँ देने जाना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का हिसाब चलता है। अगर आपने पहले फॉर्म भरा आज, जैसे सपोज आज फॉर्म निकला है, अगर आपने आज भरा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको जो लोकेशन चाहिए आपको वहाँ सेंटर मिल जाएगा। अगर आप लेट फिल करेंगे तो वहाँ की जो सीट्स होंगी वो फुल हो जाएंगी और आपको किसी दूसरे स्टेट में पेपर देने जाना होगा। तो आप चाहते हैं आप अपने होम टाउन में ही पेपर दें, किसी और स्टेट में ना जाए, तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, आप अपना फॉर्म आज ही फिल कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है क्रैक इट एग्जाम। हम यहाँ पे आपके कंपटीशन एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी, आपसे ये सब चीज़ें शेयर करते हैं। हमने वैदिक मैथ की क्लासेस भी अभी स्टार्ट करी हैं, आप जाके उनको पढ़ सकते हैं। ऊपर आई आइकन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो हमारी कोई भी न्यू वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।